9 जून 2024 कर्नाटका के बेंगलुरु के कामाक्षी पालिया इलाके में एक डिलीवरी बॉय सुबह सुबह गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र पास में ही नाली के किनारे कुछ कुत्तों पर पड़ी। वो कुत्ते कुछ नोच रहे थे जो कि इंसान के बॉडी की तरह दिख रहा था। सामने जाने पर उस डिलीवरी बॉय के होश उड़ गए क्योंकि वो सच में एक इंसान की लाश थी जिसे कुत्ते नोच रहे थे। वो जल्दी से स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है। लाश को देखकर ये पता चल रहा था कि उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल की रही होगी। अभी तक ये कहना मुश्किल था कि उसकी नेचुरल डेथ हुई थी या फिर किसी ने उसे मारा था। लाश को देखकर लग रहा था कि इसकी मौत हाल फिलहाल में ही हुई है क्योंकि लाश सड़ी गली नहीं थी। मृतक के पास कोई आइडेंटिटी ना होने के कारण और कुत्तों के द्वारा नोचे जाने के कारण उसकी पहचान में पुलिस को दिक्कत हो रही थी। फिर पुलिस उसकी जानकारी जुटाना शुरू करती है। पहले तो वो आसपास के थाने में पता करती है कि कहीं कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई है हाल फिलहाल में। लकीली एक मिसिंग रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ये पता चलता है कि एक व्यक्ति की जिसकी उम्र लगभग 33 साल और नाम रेणुका स्वामी है, वो 8 जून को लापता हो गया था और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। ऐसा बताते हुए उसकी मां ने ही मिसिंग रिपोर्ट चित्रदुर्ग में लिखवाई थी। पुलिस तुरंत उस महिला को बुलाती है उस बॉडी की पहचान के लिए। वो महिला जब उस बॉडी को देखती है तो उसका कलेजा कांप जाता है क्योंकि ये उसी के बेटे की लाश थी। वो फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि उसकी पहचान तो हो गई थी पर मामला अभी और भी उलझने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था। उसकी कई हड्डी टूटे हुए थे और लगभग 15 जानलेवा घाव के निशान थे। उसके जबड़े टूटे हुए थे और सर फ्रैक्चर हो गया था। इससे ये तो पता चल गया था कि रेणुका को मारने से पहले बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और बहुत ही बेरहमी से उसे मारा गया था। रेणुका स्वामी एक आम इंसान था। वो एक फार्मेसी के दुकान में काम करता था। उसकी शादी हो चुकी थी और वाइफ भी प्रेग्नेंट है। तो पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि किसी की इस व्यक्ति से क्या ही दुश्मनी होगी जो कि इतनी बुरी तरीके से मारकर इसको नाली में फेंक दिया। पर मामला अभी और भी गंभीर होने वाला था क्योंकि जो शख्स इस हत्या में इन्वॉल्व था वो कोई आम आदमी नहीं था। आपने साउथ मूवीज तो देखी ही होगी और कई लोग तो साउथ मूवीज को बॉलीवुड से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर आपने इस एक्टर को भी जरूर ही देखा होगा कि कैसे ये अपनी मूवी में लोगों की हक के लिए लड़ता है और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है। इस एक्टर का नाम है दर्शन थोगदीपा। ये एक तमिल सुपरस्टार है। इन्होंने न जाने कितने ही हिट मूवी दी है और लोग इसे दी बॉस या चैलेंजिंग स्टार के नाम से जानते हैं और कुछ लोग तो इनके बड़े वाले फैन भी हैं। पर आज इनकी सच्चाई जानने के बाद कई लोगों के होश उड़ने वाले हैं क्योंकि रियल लाइफ में जो हीरो का रोल करने वाले दर्शन दरअसल रियल लाइफ में सबसे बड़े विलेन हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सुपरस्टार का इस आम आदमी के मर्डर में क्या कनेक्शन होंगे। यकीन मानिए इसके पीछे की सच्चाई और जो वजह निकल कर आती है उसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपके हमारे चैनल अपराध की दास्तां की एक नए एपिसोड में। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ रेणुका स्वामी, द डार्क साइड ऑफ सुपरस्टार। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के पुलिस वाले अपराधी की तलाश में लग जाते हैं। अब 10 जून को अचानक से पुलिस में आकर 3 लोग सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि रेणुका स्वामी को उन लोगों ने ही मारा है और उसकी वजह पूछने पर वे कहते हैं कि पैसों का लेन देन था। रेणुका हमारे पैसे लौटा नहीं रहा था, इसी बात को लेकर हमारी बहस हो गई और गुस्से में आकर हम तीनों ने उसे मारकर नाली में फेंक दिया। अब पुलिस स्टेशन में अपराधी खुद ही आकर ये बोले कि हमने ये अपराध किया है, ये कोई आम बात तो नहीं है। तो पुलिस को उन पर शक होने लगा क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि कोई अकेला अपराधी अगर खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर करता तो बात माना जा सकता था। पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि 3 लोग एक साथ अपना जुर्म कबूल करने आए थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए पुलिस वाले उन तीनों को अलग अलग बैठाकर सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो तीनों ने किसी भी सवाल का एक जैसा जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। उन्होंने हर सवाल का जवाब अलग अलग दिया। इससे ये साबित हो जाता है कि ये कत्ल इन तीनों ने नहीं किया है बल्कि ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद तीनों की कॉल हिस्ट्री चेक करी गई तो बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आया क्योंकि इन तीनों की कॉल हिस्ट्री में एक नंबर कॉमन था जो कि चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। 48 घंटे के दौरान कई बार उस नंबर से कॉल आई थी और इधर से भी गया था
और ये भी तब जब ये घटना हुई थी। मतलब कि घटना के बाद से ही दर्शन इन लोगों के टच में था और ये बात काफी चौंकाने वाला था। अब सुपरस्टार की घटना के कनेक्शन को साबित करने के लिए उन तीनों नंबर और दर्शन के नंबर के लोकेशन को चेक किया गया तो पता चला कि घटना के अंतराल में वे लोग कई बार मिले थे, लेकिन अभी सारी सच्चाई का सामने आना बाकी था। अब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो जिस आरोपी से दर्शन का ज्यादा बात हुआ था वो सारा राज खोल दिया और यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है। इस कहानी को जानने के लिए आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही देश दुनिया में हो रहे क्राइम को स्टोरी के रूप में पेश करता रहूं। दरअसल ये कहानी 10 साल पहले शुरू हो चुकी थी जब दर्शन के लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम पवित्रा गौड़ा था। हालांकि वो लड़की फिल्म स्टार बनने के लिए आई थी, पर वो बात अलग है कि अभी तक वो सुपरस्टार नहीं बन पाई। लेकिन दर्शन के साथ इसकी दोस्ती हो चुकी थी जिसके चलते उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे काम मिलना शुरू हो चुका था। फिर आगे कुछ साल बाद पवित्रा ने किसी के साथ शादी कर ली जिसके साथ उसे एक बच्ची भी हुई। फिर ये शादी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी और जल्दी ही वे डाइवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि बच्ची की कस्टडी पवित्रा ने ही रखी और पवित्रा अपने बेटी के साथ रहने लगी। लेकिन इसके बाद भी दर्शन से उनकी दोस्ती कम नहीं हुई, बल्कि डाइवोर्स के बाद उनकी दोस्ती और भी बढ़ती चली गई। अब पवित्रा गौड़ा और दर्शन सुपरस्टार की दोस्ती एक आम इंसान के मर्डर से कैसे रिलेट है, उससे पहले आपको दर्शन सुपरस्टार की डार्क रियलिटी के बारे में बताते हैं। दरअसल दर्शन सुपरस्टार पहली बार किसी मामले में सुर्खियों में नहीं आए, बल्कि कई बार ऐसी मामले में आए हैं जिसकी वजह से दर्शन सुर्खियों में आते रहते हैं। 2011 में इनकी पत्नी ने इन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इनकी पत्नी ने दर्शन पर पूरी तरह से हिंसक व्यवहार की डिटेल्स के साथ सर पर चोट मारने की बात भी बताई थी। हालांकि ये मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया और दर्शन ने पब्लिकली अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी। लेकिन 2016 में फिर से उनकी वाइफ ने उन पर आपत्तिजनक और अभद्र व्यवहार के लिए शिकायत दर्ज की थी, जिससे ये पता चलता है कि उनकी लाइफ में कभी कुछ ठीक से चला नहीं। फिर 2021 में दर्शन ने एक वेटर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था और ये मामला दबाने के लिए उन्होंने 50,000 भी दिए थे, जिसके कारण ये मामला उन पर दर्ज नहीं हुआ था। और उस समय के अंतराल में ही एक प्रोड्यूसर ने भी दर्शन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। फिर 2022 में दर्शन ने अपनी फिल्म क्रांति के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया था जिसे सुनकर लोगों को काफी बुरा लगा। जनता ने उसका काफी विरोध किया। एक फैन ने तो उसके ऊपर चप्पल भी फेंक दी थी क्योंकि दर्शन का बयान ही कुछ ऐसा था। उनका बयान था कि भाग्य की देवी हर रोज दरवाजा नहीं खटखटाती, इसलिए जब वो आए उसे कस के पकड़ लो और घसीट कर बिना कपड़ों के उसे अपने बेडरूम में बंद करके रखो। इनके कारनामे यही खत्म नहीं होते, बल्कि बीते 2023 में दर्शन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपने घर के पास रहने वाली एक महिला वकील पर कुत्ते छोड़ दिए थे। इसलिए दर्शन के खिलाफ आईपीसी सेक्शन के 289 के तहत लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी के साथ उनके ऊपर और भी कई अन्य आरोप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और संगीन मामला रेणुका स्वामी का है। दरअसल इसकी वजह यह है कि दर्शन सुपरस्टार के लाखों चाहने वाले में से एक रेणुका स्वामी भी था, जो दर्शन का डाई हार्ड फैन था। वो उसे भगवान की तरह मानता था और वो दर्शन की कोई भी मूवी मिस नहीं करता था और उससे मिलने के लिए काफी उतावला रहता था। बाकी सभी फैंस की तरह वो दर्शन की पर्सनल लाइफ में काफी इंटरेस्ट लेता था और यही चीज आगे चलकर उसकी मौत की वजह बनी। दरअसल रेणुका को दर्शन का अपनी पत्नी को छोड़कर पवित्रा गौड़ा के साथ रहना या दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहता था कि पवित्रा गौड़ा से ज्यादा वो मेल मिलाप ना रखकर अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ ही रहे। और जब पवित्रा गौड़ा ने 10 साल हो जाने के बाद एक पोस्ट करके बताया कि हमारे और दर्शन के रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं, तब रेणुका स्वामी ने अपनी भड़ास निकालते हुए उस पोस्ट के नीचे उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसके ऊपर यह भी आरोप है कि वो आगे चल के एक फेक आईडी बनाकर रेणुका को सीधा डीएम करने लगा और अपने प्राइवेट पार्ट्स के तस्वीर भी भेजता रहा। इन्हीं बातों से परेशान होकर पवित्रा गौड़ा ने दर्शन को यह सारी बात बताते हुए कहा कि आपका यह फैन मुझे बहुत ही उल्टी सीधी बातें लिखता है और गंदी तस्वीरें भेजता है। तब दर्शन ने अपने एक फैन क्लब के एडमिन से पहले तो रेणुका स्वामी के सारा बायोडाटा निकलवाया
जिसके बाद कुछ लोगों की टीम बनाकर उसके आसपास भेजा। उसे यह कहा गया कि हम तुम्हें दर्शन सुपरस्टार से मिलवाएंगे। हालांकि वो दर्शन सुपरस्टार का पहले से ही फैन था और यह बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और यह झूठा झांसा देकर ही रेणुका स्वामी को अगवा कर लिया जाता है। और अब सबसे पहले रेणुका स्वामी को मैसूर के दर्शन के फार्म हाउस में ले जाया जाता है। अभी तक रेणुका स्वामी को यही लग रहा था कि जिसका वह बहुत बड़ा फैन है आज वह उससे अपनी आंखों के सामने देखने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसका वह फैन है, जिसको वह भगवान की तरह पूजता है, वो आज उसी के सामने बहुत बुरी तरह पिटने वाला है। अब थोड़ी ही देर बाद रेणुका स्वामी की आंखों के सामने दर्शन सुपरस्टार आकर खड़े हो जाते हैं और अब दर्शन सुपरस्टार की आंखों के सामने रेणुका स्वामी को उसी के आदमी पीटना शुरू कर देते हैं। यह देखकर रेणुका स्वामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। फिर काफी मारपीट के बाद अब रेणुका स्वामी को फिर से मैसूर से उठाकर वापस कामाक्षी पाल्या के एक इलाके में रखा जाता है। इस बार रेणुका स्वामी को खुद जी भरकर दर्शन ने भी पीटा और जब उसका मन भर गया तब मौत का फरमान देकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उसके आदमियों ने रेणुका स्वामी को पीट पीट कर उसका खेल खत्म कर दिया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक फिल्म स्टार रियल लाइफ में भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक विलन का किरदार निभाता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उसे मारा था उसने एक अपने ही जानकार पुलिस ऑफिसर को कॉल करके पूछा कि इसको कैसे ठिकाना लगाया जाए जिससे कि किसी को पता ना चले। फिर उसी पुलिस ऑफिसर ने यह आइडिया दिया था कि इसे नाले में फेंक दो ताकि यह बह कर कहीं दूर चला जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। हालांकि इसके बाद एक और बड़ा खुलासा होता है कि जो डॉक्टर रेणुका स्वामी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तैयार कर रहा था उन्हें 1 करोड़ का ऑफर दिया गया था कि वह रिपोर्ट में नॉर्मल डेथ डिक्लेयर कर दे। इसी के साथ वो 3 लड़के जो कि थाने में आके खुद जुर्म कबूल कर रहे थे उन्हें 30-30 लाख का लालच दिया गया था और खुद को सरेंडर करने को कहा गया था। साथ में दर्शन ने अपने खुद को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, यहाँ तक कि वो गृह मंत्री तक भी पहुंच गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने बहुत ही तेजी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस केस को सॉल्व किया और पवित्रा गौड़ा के साथ दर्शन सुपरस्टार को हिरासत में ले लिया। इसी के साथ जितने भी लोग इस कांड में जुड़े थे उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि इस केस में पवित्रा गौड़ा को पहला आरोपी ठहराया गया क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर पवित्रा ने दर्शन को उकसाया ना होता तो शायद रेणुका स्वामी आज जिंदा होता। तो इस घटना से हमें यही सीखने को मिलती है कि चाहे हम किसी के कितने भी बड़े फैन हो पर उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाकी अब आप इसके बारे में अगर कोई विचार रखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। इस वीडियो को आप शेयर करें, रेगुलर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।